वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो ब्लॉग है ये हमारा चांद रात का ब्लॉग है, जो कि हमने आखिरी रोजे की सहरी से स्टार्ट कर दिया था। और सहरी से पहले हम लोगों को जो मिडनाइट क्रेविंग होती है वो हो रही है। अब हम आप लोगों के साथ चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या बनाते हैं। यहाँ जी ऊपर आ गई हूँ मैं बनाने के लिए घर के मटेरियल में जो भी पड़ा हुआ है उससे कुछ, क्योंकि मुझे बहुत सख्त क्रेविंग हो रही थी। यहाँ पे मैंने खीरे काटने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑब्वियसली घर में खीरे थे और चिकन का कोई मटेरियल पड़ा हुआ था, जो चिकन किचन मेरा हो जाता है यहाँ पे। और साथ मैंने चीज़ निकाली कि इसके साथ ना मैं कुछ ऐसे सोच रही थी कि क्या ही बनाऊँ, और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। ये पापा के लिए जो है पैनाडोल लेने आई हैं। आप मुझे बताएं पापा कुछ खाने को लाए? पापा वैसे हमने जो चीजें लिस्ट बना के दी थी वो लेके आए हैं। खाने का पूछे तो फिर मैंने कहा अब रात हो गई, अब शहरी में कुछ खाया नहीं जाएगा तो रहने दे। लिस्ट में कोई खाने वाली चीज लिखी थी हमने? नहीं। ओह माय गॉड। हमने सारी वो जो रेसिपीज की चीजें हैं वो मंगवाई हैं, जो ईद पे जो भी बनाना है। और गाइस कल हमारी चांद रात है कि क्यों ना मैं पिज़्ज़ा पराठा बनाऊं। लाइक मेरे पास तो अभी कुछ पराठे हैं, तो मेरे ऑयल इतनी, अब 2 बजे ऑयल। फिर मैंने कहा क्या बनाऊं, फिर मैंने पिज़्ज़ा रोटी बनाई। यार फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, कोई यूनिक रेसिपी थी और सारा मतलब कि ऐसा नहीं मैंने कहीं से देखी थी। तो उसके लिए मैंने जल्दी से सूखी रोटी भी ली मैदे के साथ। कोई भी घर में अगर आपका सालन पड़ा या चिकन का मटेरियल पड़ा है उसको डाला, साथ मैंने अंदर डाला इसके अंदर चिकन और मेरी स्पेशल सॉस, जो कि आपको पता है हर मेरे व्लॉग के अंदर वो स्पेशल सॉस तो मस्ट होती है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल नहीं भूना, मैंने ऊपर से जल्दी से सॉस लगाती थी रोटी के ऊपर, और साथ ऊपर चिकन का मटेरियल, और ऊपर लगा देती खीरे, और एंड पे जो मैंने चीज़ लगाई, गाइस क्या टेस्ट, क्या लुक। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी ने ये पे ख़त्म हो गई थी। और यहाँ मेरी बहन लोग मुफ्ते के नीचे बैठी हुई थी और मैं देखिए ऊपर इतनी जल्दी जल्दी काम करी। और ये चांद रात है, अब बंदा आखिरी रोज़ा रख रहा है, बंदे को इतनी ज़्यादा वो होती है। और यहाँ पे मैंने कि मुझे काम वाली बना के रख दिया हुआ है गाइस। गाइस तो ये बहुत यम्मी लग रहा है। और देखें बड़ी बहनों का काम होता है बनाना और छोटी बहनों का काम होता है इसे खाना। और मैं खाने का काम बहुत अच्छे तरीके से सारे अंजाम देती हूँ। और आप लोग देखें, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये इतने मज़े का बना था। मैं इसे बोलूँगी कि ये बेस्ट पिज़्ज़ा है। आप लोग पिज़्ज़ा पे इतना पैसा ना वेस्ट किया करें, आप लोग ये बनाएं, आप लोगों को पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसकी। ये सच्ची में बहुत टेस्टी बनता है। मैंने इसके ऊपर जल्दी से चीज़ स्प्रेड कर दिया। मैं इसको ओवन में 2 मिनट के लिए बेक करती हूँ। और मुझे याद है कि मम्मा ने ना बहुत ज़्यादा मेरी सख्त क्लास लगानी है कि अगर मैंने रात को ही चांद रात के कपड़े डिसाइड करके ना सोई। और यहाँ पे देखिए मेरा ओवन से निकल चुका है। और यार ये लुक चेक करें, इट्स सो यम्मी डिलीशियस, इतना स्पाइसी, इतना मज़े का था ना जिसकी कहीं दान नहीं। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मैं अपने आने वाले नए व्लॉग्स में इसकी रेसिपी फुल डाल दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा यम्मी था, मुझे क्रेविंग हो रही थी, मैं फुल रेसिपी शूट नहीं कर सकती थी। और यार मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ ये समझ ही नहीं आ चीज़ रहा देखिए किस तरीके से, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अस्तगफिरुल्लाह बोल रही हूँ, माशाल्लाह बोलना चाहिए मुझे। इतना टेस्टी, ऊपर से चीज़ का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बस फिर मैंने कहा कि अब तो मतलब कि मैं रात को कुछ भी नहीं खाने लगी, यही मेरी सहरी हो गई है। अब बस मुझे चाय पीने के लिए उठा देना और साथ में चाय पीने के साथ ही नमाज पढ़ लूँगी। और उसके बाद सब घर वालों ने ये खाया, सबको इतना यम्मी लगा। सब घर वालों ने, मतलब कि हम बहनों ने ही खाया। ऑब्वियसली मम्मा पापा तो सो रहे थे, फिर मैं इसको नीचे ले गई और सबने इसे खा लिया। और फिर मैं सोई रही और सबने सहरी करी, और देखिए उन्होंने क्या किया। और अगर तो ये आखिरी सहरी है तो आप सबको आखिरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर तो आखिरी सहरी नहीं है तो आप लोगों को सेकंड लास्ट सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। चंदा ले ले। और ये मेरी बहन आपको टाइम दिखा रही है कि 4:25 हो गई है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और गाइस आप बाहर का मौसम देखें, बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। तो छुपाया हुआ था मोए मोए। गाइस ये सिर्फ इसकी बोंगियां मारने की आदत है, तो आप लोग इसे इग्नोर करें। आया है कि आज शायद चांद रात हो जाए तो हम लोगों ने अपने गांव जाना होता है। हमने इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद जो है वो अपने गांव के लिए निकल जाना है, क्योंकि रात को हम जा नहीं सकते, रात को ज़रा ज़्यादा रश हो जाता है तो डर लगता है। और इधर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कर रही है। और ये इसने तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया कि जल्दी जल्दी बाल स्ट्रेट कर रही है, जबकि हम सारी बहनों के भी बाल स्ट्रेट होने वाले रहते हैं। तो इस डिस्टर्ब नहीं कर, वरना मार पड़ेगी। तो बाय बाय। नहीं सो सकते
और क्योंकि हम लोग सहरी के बाद फ़ौरन नहीं सो सकते, इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि हम मामा ने बोला कि अपने जो चांद रात वाले कपड़े हैं मुझे अभी निकाल के दे दो, क्योंकि अगर तुम लोग सो गए तो फिर तुम लोगों ने नहीं उठना। लेट्स गो गाइस, जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मामा ने गर्मियों के कपड़े बंद करके रखे हुए थे। ये हमने कुछ सामान मंगवाया है ईद के लिए, जो हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। सवैयाँ भी हैं, जो सबसे और बेसिक चीज़ है। हम लोग बेशक गांव जाते हैं, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ईद, बट हम अपने घर आके सबसे पहले सवैयाँ ही बनाते हैं। हमारी मामा के हाथ में जैसे सवैयाँ होती हैं उस तरह कोई भी नहीं बना सकता। यस, हमें वहाँ पे मज़ा भी नहीं। बॉर्डर है कितना खूबसूरत है। अगर तो मुझे वो ड्रेस नहीं मिलता, और वैसे जो वो वाला ना प्यारा है वो ज़रा मुझ पे ज़्यादा सूट करता है, इसलिए मैंने वो कलर आया है ना। हमारा कैमरा भी चमकना स्टार्ट हो गया। ये देखें इस ड्रेस की ये जो पॉकेट बनी हुई है बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन। ये देखें हमारे जो ईद के दुपट्टे हैं, मेरी मामा ने कितने सलीके से इनको प्रेस करके रख दिया है कि इन लोगों ने बाद में ईद वाले दिन के ना मेरा दुपट्टा मेरी मामा ने सारे प्रेस करके रख दिए। इनको इधर रखते हैं। देखा ही तक हमारे ड्रेसेस किस हालत में थे, और अब मेरी मामा ने सबके ड्रेसेस जो हैं वो प्रेस करके रख दिए। और ये आप लोगों को अब सही तरीके से नज़र आया होगा। ये मेरी आपी का ड्रेस है, सबसे बड़ी आपी का। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है, और इसके नीचे जो आई थिंक इसके पीछे ही होगा, नहीं इसके पीछे नहीं है, जो ट्राउज़र है ना इसके नीचे, वो बहुत प्यारा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने हम सब के कपड़े भी इतने इस तरीके से ना ये अलमारी के साथ जो हैंडल है ना उसके साथ सारे प्रेस कर दिए हैं। ये वाला जो ड्रेस है वो आप लोगों को पता ही है कि मेरी मामा का ड्रेस है। बाकी ये हम सब के ड्रेस, मेरी मामा ने इतने सारे कपड़े प्रेस कर दिए, और मेरी मामा ने पहले सारी तैयारियां कर ली हैं। और आप लोग इस ड्रेस को रेट करें कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया है या नहीं आया। अमूमन जो है ये जो टमाटर है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं अभी कह रही हूँ कि हाई टमाटर, मैंने ये टमाटर कट किया और मुझे ये था ये अंदर से ख़राब निकलेगा, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इतनी ठीक है, ये बेस्ट है। मैं आप लोगों को और फिर हम आपको दिखाते हैं। चीनी डाल दी है, और आप लोगों ने कोशिश, मैंने इसके ऊपर ही ऑब्वियस बात है चीनी लगाई है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इतनी ऊपर नहीं लगा देनी कि सारी रब ऑफ हो जाए जब आप लोग पहले ही बार अपने फेस पे अप्लाई करने लगे। मैंने वो ऑन कर लिया है। अब मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मेरे पास एक ही हाथ है, आई मीन दो हाथ हैं। एक हाथ से स्ट्रेट करूँगी और एक हाथ से बाल पकड़ूँगी। तो मैं ना बाल थोड़ी सी स्ट्रेट करके आपको दिखाती हूँ, और ये मैं आपको अपने स्ट्रेटनर का रिव्यू भी दूँगी। तो लेट्स सी। मुझे असल में ये है कि मामा आने वाली हैं, तो मामा के आने से पहले मैं बाल स्ट्रेट कर लूँगी, मेरी मामा खुश हो जाए। गाइस अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी छोटी बहन यहाँ बाल स्ट्रेट कर रही है। आपको पता है ईद में, ईद की तैयारियों में लड़कियों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने वाले। पहले अपनी स्किन केयर करें, उसके बाद बाल स्ट्रेट करें, और हम लोग तो हैं भी 4 बहनें, हमने बारी बारी बाल स्ट्रेट करने हैं। सबको बहुत 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 मुबारक हो। और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि हम लोग सारे तैयार हो गए। मेरी एक बहन तैयार होने लग जाएगी, उसका पता ड्रेस नहीं डिसाइड हुआ। ये उसके 2 ड्रेसेस हैं, एक ये है, मैं आपको नीचे जाकर दिखाती हूँ, दूसरा भी येलो कलर का, लेकिन अब वो पापा से पूछने लगी है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम सबको आपको ना ईद की लुक्स दिखाते हैं और फिर बताते हैं। टीवी चलाओ, चलो अबू जी। ये वाला सिलेक्ट हुआ है, ये पहन के आती है, फिर हम आपको दिखाते हैं। और ये है जी मेरी बड़ी सिस्टर की लुक, ये देखें, जस्ट हैव अ लुक ये होता है। ये देखें इन्होंने नीचे क्या पहना हुआ है, ये देखें इन्होंने नीचे क्या पहना हुआ है। और ये अभी अपनी जो छोटी बहन के कपड़े हैं वो लेके जा रही है, जिम्मेदार बहन की तरह। और अब जो है मैं कैचेस ढूंढने लगी हूँ कि कौन से लगाने हैं। देखिए कितना प्यारा है, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो पहले मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था कैप्री, और ये इतना प्यारा लग रहा है। आई वांट टू ट्राई। आप जूता पहन के दिखाएं जिसने आपकी लुक को इन्हेंस करना है। ये मैंने जूता पहना है ना। ये चांद रात का सारा मैस है, अभी तो चांद रात अभी शुरू होनी है, अभी तो हम तैयार हो रहे हैं। तो ये रही मेरी, एक मिनट, ये कहाँ जा रही हैं आप? इधर खड़ी हो, इधर खड़ी ये हैं। रही मेरी टोटल लुक। ओके। एंड ये मेरा कुर्ता।
ओके ये हो गए जी मेरे प्यारे से लंबे बाल। ओके। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ये ट्राई कर लो। लेकिन मैं कहूँगी कि आप ये ना पहने, क्योंकि आप लोग बताएं इतना प्यारा पेस्टल कलर और उसको जो गुस्से ने इन्हेंस किया ना उसकी लुक को, वो बहुत अच्छा लग रहा है। पेस्टल मैं कहूँगी कि आपको पेस्टल कलर ही पहनना चाहिए। अब ये चेंज करने जा रही हैं। और पापा इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब हम लोग तैयार होंगे और कब हम लोग जा सकेंगे, क्योंकि पापा ने सिर्फ कपड़े पहनने होते हैं और हम लोगों ने मेकअप करना होता है, बाल बनाने होते हैं। लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हैं। ये देखिए भाई अंधेरा होना शुरू हो गया और हम अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी बस सिर्फ कपड़े पहने हैं, अभी इन्होंने तैयार होना है। पीछे से मेरी मामा आ रही है जिन्होंने सिर्फ अभी मुँह धोया है। अब मैस देख रहे हैं कितना ज़्यादा है वाली है। और अब मेरी आप ही आएंगी, क्यूट लग रही हैं। अब ये टर्न ले रही हैं और ये इनकी फ्रंट लुक है टोटल। और अब मेरी छोटी सिस्टर आएगी, लग रही है माशाल्लाह जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप और पीछे बहुत ज़्यादा शोर है, आप लोग इग्नोर करें। और अब आएगी फाइनली मेरी लुक की बारी। और ये है मेरी पूरी लुक। अब बताइएगा किसकी लुक आपको ज़्यादा प्यारी लगी, मैं काटना है। और अब इनका फ़ोटो सेशन चालू है और वहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन सामान लेके जा रही है और मामा आधे ज़्यादा सामान ले गई हैं और हम जा रहे हैं अपने गांव। और ये देखिए अब हम बाहर जा रहे हैं, निकलने लगे हैं यहाँ पे। ये अब इनका फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया। अब इन्हें पापा से डांट पड़ेगी। और देखिए टीवी भी ऑन था। आप मेरी पिक्चर खींचते, मेरी पिक्चर। और ये देखिए मेरी मामा कितनी क्यूट लग रही हैं। चलो आप जल्दी। अब मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। मम्मा लोग कपड़े वगैरह लेके जा रही है। हमारी मम्मा ना ईद के कपड़े घर से ही प्रेस करके ले जाती हैं। तुम लोग भी मामा के साथ हाथ बिठा दो। चार्जर रखा किसी ने? कलर रख लिया है, लाइक इसकी जरूरत ले रख लो फिर भी। और हमारी तरफ से इशार राव व्लॉग्स की तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। अगर आप लोगों ने हमें ईदी देनी है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईद यही होगी। अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब हम बिस्मिल्लाह। और वो मेरी आप ही लोग आ रहे हैं। और गाइस हमें अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पे हमारे साथ मोह में हो कि हम वापस घर की तरफ आए हैं, क्योंकि आप ही एक बैग बोल गई थी। मम्मा ने उसको सिर्फ एक ही बैग की जिम्मेदारी दी थी और वो मम्मा ने उसको एक ही बैग की जिम्मेदारी दी थी, ठीक है। और वो भी भूल गई। और हमें लाइट ऑन करी और अब हम कार में वेट कर रहे हैं। पापा मामा और आप ही अब घर के अंदर गए हैं वो बैग ढूंढने के लिए। मतलब कि आपके साथ भी कैसा होता है। और ये हम तीनों बहनें इधर बैठी हुई हैं और मैं कह रही हूँ पापा से कहेंगे कि हमें कुछ खिलाएं भी रास्ते से। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग चले गए हैं अपने गाँव, मतलब कि जा रहे हैं। आप लोगों को भी दिखा और अल्लाह हमारे सफ़र खैर खैरियत से गुजरे और आप लोग भी अपनी चांद रात को एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और गांव जाके हमने सबसे पहले हमें खाना सर्व किया गया। ऑब्वियसली रोज़ा वगैरह तो हम घर पे खोल के गए थे, हम तो इतने लेट हो गए थे। और यहाँ पे हम सब ने खाना वगैरह खाया, बहुत ज़्यादा यमी बना था। और फिर हम लोग बहनें बैठ गई मेहंदी लगवाने के लिए। और यार इतना टाइम लग गया हमें मेहंदी लगाते। और मज़े की बात ये थी कि हमें मेहंदी नहीं लगानी आती थी। कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग मेहंदी लगाते हैं पर आपको मेहंदी लगानी नहीं आती। पर फिर भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि हमारा बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा। हम सब ने मेहंदी लगाई, देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। चांद रात में दो ही बातें होती है, एक तो आपको मेहंदी चाहिए होती है और दूसरा आपका चांद कैसे होता है क्या चांद नज़र आ जाए। और क्या होती है खुशी एक बहुत ज़्यादा होती है और कहते हैं खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और यहाँ पे जी यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी। और ये देखिए मैंने अपने हाथ में भी खुद ही मेहंदी लगाई जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। और यहाँ मैंने अपनी बहन को, यहाँ फर्स्ट ट्राई मैंने अपने हाथ पे नहीं अपनी बहन की हाथ पे ट्राई किया था।
और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या और उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया क्या था। और इस लाइन जो मैंने दरमियान में लगा दी, इसका इतना मजाक उड़ाया सब ने कि लाइक समझ नहीं आ रही कि लाइन क्या सोच के तुमने लगाई थी। गाइस इतनी घटिया मेहंदी इसने लगाई थी, मतलब ये ना ड्राइंग करती है, इसको ना थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है, यानी कि फूल वगैरह बना लेती है, लेकिन इसने ना समझे कौन सा बदला उतारा था। आप देखेंगे पता नहीं क्या लग रहा है, कोई त्रिशूल लगा दिया हो जैसे। इसकी मेहंदी की जो रोस्टिंग हुई है ना मेरी बहन की, और वो क्या करती है, वो इस बार से अपना हाथ पकड़ा देती है, और आप इस अंदाज़ा करें कि इसके बाद भी उसने इसे अपना हाथ, दूसरा हाथ दे दिया कि ये लो मेरे पे मेहंदी ट्राई करो। और ये उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया था लगाने के लिए और लगाया मैंने क्या, लाइक मुझे था थोड़ी सी इनोवेशन करूँ पर मेरे साथ मोए मोए हो गया। सॉरी गाइस, मेरे साथ नहीं, मेरी सिस्टर के साथ। और फिर क्या क्रीम चाट बन रही थी, मैंने कहा उसका भी थोड़ा सा व्लॉग है आप लोगों को दिखा दूँ कि क्रीम चाट में कौन कौन से मेरी बहन फ्रूट्स वगैरह काट रही थी। ऑब्वियसली नाइट क्रेविंग्स आप लोगों को हो जाती हैं। और फिर वही कि साथ साथ हम सब ने ईद के लिए अच्छा यहाँ पे ना रात के 3 बज गए थे, ऐसे सबकी मेहंदी लगाते लगाते इतना टाइम हो गया कि समझ ही नहीं आई थी क्या हुआ था। और बस फिर इसी तरह हमारा ये चांद रात मुकम्मल हो गई है। फिर हमने कहा कि अब मॉर्निंग से अपनी ईद की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, और ये थी हमारी चांद रात की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ना टैलेंट मेरे चेक करें, किसी का भी हाथ पकड़ के शुरू हो जाती हूँ यहाँ पे। एंड द आर्ट एंड आर्टिस्ट वाला हिसाब नहीं होता, वो हो गया था, पर सबने मुझे रोस्ट भी बहुत किया। 3:30 बजे तक जागने का नुकसान हमें ये हुआ कि हम लोगों ने आपके लिए विलेज टूर रिकॉर्ड करना था, लेकिन लेट होने की वजह से हम लोग वक्त पे नहीं जाग सके। अब आप लोगों ने हम लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।